वेलकम टू स्टूडेंट्स। मैं विजय सिंह वर्मा, यूट्यूब चैनल विजय सिंह वर्मा पर आप लोगों का स्वागत है। मैं आज आप लोगों को कक्षा 10 की विज्ञान में भौतिक विज्ञान का पाठ 1 अध्याय फर्स्ट से आपको लेके चल रहे हैं। अध्याय फर्स्ट आपका है समतल पृष्ठों पर प्रकाश का परावर्तन। क्लास आपकी है 10th। अध्याय आपका है पहला। अध्याय का नाम क्या है? समतल पृष्ठों पर प्रकाश का परावर्तन। समतल पृष्ठों पर प्रकाश का परावर्तन। इसमें इसे हम कह देंगे पार्ट फर्स्ट। एक पार्ट के कई पार्ट बनाऊंगा, कई पार्ट बना के आप लोगों के पास तक पहुंचाऊंगा। इसे कह दें भाग पहला, पार्ट फर्स्ट। तो हम बात करते हैं समतल पृष्ठों पर प्रकाश का परावर्तन। सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं प्रकाश क्या है, प्रकाश किसे कहते हैं। हम लोग जानते हैं जैसा कि बगैर प्रकाश के, विदाउट लाइट के हम कुछ देख सकते हैं क्या? नहीं देख सकते हैं। तो ये प्रकाश क्या है? प्रकाश को समझेंगे। सबसे पहले प्रकाश माने होता है, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिससे या जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देख पाते हैं या देख पाने में सक्षम होते हैं। कैसे ये सब संभव होता है? ये संभव होता है कोई भी वस्तु जो हमें देखनी है उस पर प्रकाश पड़ना चाहिए। अब जब प्रकाश पड़ता है वही प्रकाश रिफ्लेक्शन होकर वापस होकर हमारी रेटिना पर, हमारी आंखों में प्रविष्ट होता है। तो वह जो वस्तु होती है उसका प्रतिबिंब हमारी आंखों पर, रेटिना पर बनता है, पीत बिंदु पर बनता है। वही प्रकाश के द्वारा हमें वो वस्तुएं दिखाई पड़ने लगते हैं। तो प्रकाश की परिभाषा में लिख लें, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देख पाते हैं। जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देख पाते हैं। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देख पाते हैं या जिसकी सहायता से वस्तुएं हमें दिखाई देती हैं। परिभाषा क्लियर हो गई। अब हम बात करते हैं प्रकाश स्रोत। प्रकाश स्रोत क्या होते हैं? प्रकाश स्रोत या इस तरीके से लिख सकते हैं हम, प्रकाश स्रोत। प्रकाश स्रोत क्या होता है भैया? प्रकाश हमें दो तरीके से प्राप्त होता है। एक तो प्राकृतिक वस्तुएं और दूसरी मानव निर्मित यानी कृत्रिम वस्तुएं। प्रकाश के बारे में क्या कहेंगे? प्रकाश के स्रोत के बारे में क्या कहेंगे? प्रकाश स्रोत दो प्रकार के होते हैं, एक मानव निर्मित और एक प्राकृतिक। प्राकृतिक में सूर्य है, तारे हैं, और मानव निर्मित में बल्ब है,
वगैरह वगैरह। तो बात करते हैं हम प्रकाश हमें बहुत से प्राकृतिक तथा प्रकाश हमें बहुत से प्राकृतिक तथा मानव निर्मित स्रोतों से प्राप्त होता है। प्रकाश हमें बहुत से प्राकृतिक तथा मानव निर्मित स्रोतों से प्राप्त होता है। ये क्या है स्रोत हमारे, इसमें लिख लें एग्जाम्पल के रूप में। नंबर 1 प्राकृतिक स्रोत, प्राकृतिक स्रोत में क्या ले लेंगे हम, सूर्य, तारे आदि। और सेकेंड नंबर में लिख लेंगे हम मानव निर्मित स्रोत। मानव निर्मित स्रोत में क्या आते हैं, मोमबत्ती, विद्युत बल्ब आदि। तो हमने देखा प्रकाश स्रोत दो प्रकार के हुआ करते हैं, एक तो प्राकृतिक स्रोत होते हैं और दूसरे मानव निर्मित स्रोत होते हैं। प्राकृतिक स्रोत में सूर्य हैं, तारे हैं आदि, और मानव निर्मित स्रोत में मोमबत्ती है, विद्युत बल्ब है आदि आदि। इसी प्रकार से टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। अब हम बात करते हैं प्रकाश स्रोतों को कितने भागों में बांटा गया है। तो प्रकाश स्रोतों को 2 भागों में बांटा गया है। प्रकाश स्रोतों को 2 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 होता है हमारा दीप्त प्रकाश, और नंबर 2 होता है अदीप्त प्रकाश। नंबर 1 जो है उसे हेडिंग बनाएंगे आप लोग दीप्त प्रकाश, क्योंकि अब हम दीप्त प्रकाश के बारे में जानेंगे। दीप्त प्रकाश किसे कहते हैं। बात करते हैं दीप्त प्रकाश स्रोत की। तो दीप्त प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं। दीप्त प्रकाश स्रोत का मतलब है सीधा सीधा दीप्त माने दिखाई देना। ऐसे प्रकाश स्रोत जो स्रोत अपने आप प्रकाश को उत्पन्न करते हैं उन्हें हम दीप्त प्रकाश स्रोत कहते हैं। जैसे सूर्य है, तारे हैं। और अदीप्त प्रकाश स्रोत किन्हें कहते हैं, ऐसे प्रकाश स्रोत जिन्हें क्या करता है दूसरे के, या कह सकते हैं हम दीप्त प्रकाश स्रोत के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। नंबर 1 में दीप्त प्रकाश स्रोत ऐसे प्रकाश स्रोत जो अपने आप रोशनी यानी अपने आप प्रकाश उत्पन्न करते हैं, ऐसे प्रकाश स्रोतों को दीप्त प्रकाश स्रोत कहते हैं। और दूसरा नंबर अदीप्त प्रकाश स्रोत, ऐसे प्रकाश स्रोत जो दीप्त प्रकाश स्रोत फर्स्ट वाले के दीप्त प्रकाश स्रोत से दीप्त प्रकाश स्रोत के प्रकाश से, यानी जो प्रकाश हमारा फर्स्ट वाला दीप्त प्रकाश स्रोत होगा वह स्रोत जब रिलीज करेगा प्रकाश को, वहां से छोड़ेगा प्रकाश को, तो वह प्रकाश जिन वस्तुओं पर पड़ेगा वह वस्तुएं चमकेंगी।
चमकेंगी का मतलब क्या हुआ, रिफ्लेक्शन होगा उनमें से, वो वस्तुएं चमकती हुई दिखाई पड़ेंगी हमें। तो ऐसे प्रकाश स्रोतों को जो दूसरे के प्रकाश से चमकती हैं अदीप्त प्रकाश स्रोत कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसा कि आपने देखा था दीप्त प्रकाश स्रोत के एग्जाम्पल क्या थे, सूर्य है, तारे हैं। ऐसे ही अदीप्त प्रकाश स्रोत के एग्जाम्पल क्या होंगे, अदीप्त प्रकाश स्रोत में सबसे अच्छा तो है चंद्रमा। चंद्रमा खुद का प्रकाश नहीं उत्पन्न करता है, क्या करता है, चंद्रमा के ऊपर दीप्त प्रकाश स्रोत माने सूर्य, जब सूर्य का प्रकाश चंद्रमा पर पड़ता है तो वहां से रिफ्लेक्शन के बाद, वहां से परावर्तन के बाद क्या करता है वो, परावर्तन के बाद वह प्रकाश अदीप्त प्रकाश स्रोत पर पड़ा, उससे जब रिफ्लेक्शन हुआ, वापस किरणें आई, वापस प्रकाश आया तो हमारी आंखों पे पड़ा, तो हमें लगता है कि चंद्रमा रोशनी दे रहा है, लेकिन चंद्रमा नहीं देता है। तो हम यहाँ पे बात कर रहे थे दीप्त प्रकाश स्रोत की। तो दीप्त प्रकाश स्रोत में लिख लेंगे हम लोग वे प्रकाश स्रोत जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करते हैं, वे प्रकाश स्रोत जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करते हैं, क्या कहलाते हैं, दीप्त प्रकाश स्रोत कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल सूर्य, तारे आदि। अब बात करते हैं नंबर 2 की, अदीप्त प्रकाश स्रोत। अदीप्त प्रकाश स्रोत अदीप्त प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं, अदीप्त प्रकाश स्रोत वह स्रोत होते हैं, अदीप्त प्रकाश स्रोत वह स्रोत होते हैं जो अपने खुद के प्रकाश से ना प्रकाशित होकर, अपने खुद के प्रकाश से ना प्रकाशित होकर किसी दूसरे के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। या लिखने के हिसाब से लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, वे प्रकाश स्रोत, वे प्रकाश स्रोत जो दीप्त प्रकाश स्रोत से, कैसे लिखेंगे, दीप्त प्रकाश स्रोत के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, प्रकाशित होते हैं। क्या इसका मतलब, अदीप्त प्रकाश स्रोत वे प्रकाश स्रोत जो दीप्त प्रकाश के प्रकाश से, या ऐसा कर लो, दीप्त प्रकाश स्रोत के प्रकाश से, दीप्त प्रकाश स्रोत के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, ऐसे प्रकाश स्रोतों को अदीप्त प्रकाश स्रोत कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कांच, वैद्युत बल्ब, सॉरी जैसे कांच, वैद्युत बल्ब तो इसमें चला जाएगा दीप्त प्रकाश स्रोत में। इसमें क्या होगा हमारा, कांच, चंद्रमा, जो कि एग्जाम्पल के रूप में भी दिया था मैंने, कांच, चंद्रमा आदि। एक बार फिर समझ लेते हैं, समतल पृष्ठों पर प्रकाश का परावर्तन जो हमारा अध्याय है। समतल पृष्ठ माने टू विमीय क्षेत्र जो होता है हमारा, समतल, व्हाइट बोर्ड है हमारा, दीवार है, फर्श है, ये कैसे है सब, ये सब समतल पृष्ठ है। तो समतल पृष्ठों पर प्रकाश का परावर्तन, यानी चिकने पृष्ठ जो है हमारा, उनसे जो प्रकाश का परावर्तन होता है उसके बारे में इस अध्याय में हम पढ़ेंगे ये सब होता क्या है, ये बगैर प्रकाश के कुछ हो ही नहीं सकता है। तो हम जानते हैं कि प्रकाश सबसे पहले जानना है मुझे, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देख पाते हैं, या जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देखते हैं। प्रकाश स्रोत हमें
बहुत से प्राकृतिक तथा मानव निर्मित स्रोतों से प्राप्त होता है। प्राकृतिक और मानव निर्मित माने प्राकृतिक और कृत्रिम, मानव निर्मित माने कृत्रिम यानी मानव द्वारा बनाया हुआ, प्राकृतिक तथा मानव निर्मित स्रोतों से प्राप्त होता है। एग्जाम्पल के लिए प्राकृतिक स्रोत है हमारा सूर्य है, तारे हैं आदि आदि, और मानव निर्मित स्रोत है हमारे मोमबत्ती है, विद्युत बल्ब है आदि। तो बात करते हैं प्रकाश स्रोतों को दो भागों में बांटा जाता है, एक होता है दीप्त प्रकाश स्रोत और दूसरा होता है अदीप्त प्रकाश स्रोत। तो दीप्त प्रकाश स्रोत क्या होता है हमारा? दीप्त प्रकाश स्रोत वे प्रकाश स्रोत जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करते हैं और अपने प्रकाश से ही अपने आप को खुद दिखाई देते हैं, जैसे सूर्य है, तारे हैं आदि हैं। अदीप्त प्रकाश स्रोत में नंबर 2 अदीप्त प्रकाश स्रोत क्या होता है? वे प्रकाश स्रोत जो दीप्त प्रकाश स्रोत के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, ऐसे प्रकाश स्रोतों को अदीप्त प्रकाश स्रोत कहते हैं। जैसे कांच है, चंद्रमा है आदि। यहाँ पे समझाना चाहूंगा, सूर्य अपना खुद का प्रकाश करता है, तारे जो है वो अपने खुद का प्रकाश करते हैं। कांच जो है, कांच पर जब रोशनी पड़ती है, प्रकाश पड़ता है, तो वह रिफ्लेक्शन के बाद, परावर्तन के बाद हमारी आंखों में रेटिना पे जाके पड़ता है, तो वहां पे हमें दिखाई पड़ती है ये कांच है। ऐसे ही चंद्रमा है, चंद्रमा पे जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है वो वापस होके हमारे पृथ्वी पे आता है, हमें दिखाई पड़ता है, तो हम क्या कह सकते हैं? वो अदीप्त प्रकाश स्रोत है। बस आज का कंसेप्ट पूरा हुआ हमारा, और पार्ट 2 में आप लोगों को प्रकाश के बारे में और कुछ बताएंगे, प्रकाश के गुण हैं आदि आदि। धन्यवाद।